तू माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार था, बहन भाइयों को छोड़ने के लिए तैयार था, जिसके लिए कह रहे थे बहन भाई छोड़ने पड़े तो छोड़ के दिखा दूंगा, इससे पूछ ये तू तुझे जिंदगी की इसे वारिस बना के लाया था। अल्लाह अकबर, ये तुझे माँ बाप, तेरे माँ बाप के लिए 2 रोटियां पकाते हुए क्यों मुंह मोड़ के बैठ जाती है? पकवा इससे। कानों के अंदर सरगोशियां करता है, अल्लाह अकबर मुझे बच्चे की तलब है, मुझे अल्लाह मुझे बच्चा दे दे, देने वाला तो अल्लाह है। कहते नहीं, पहले मकान वखरा ले, फिर मैं बच्चा तुझे दूंगी, तुझे तेरा वारिस दूंगी। इसे लेके आया घर के, ये तो गंद का टोकरा फेंक आगे बारिश को। इसीलिए उलामा इकराम बार बार मिन्नत समाजत करते हैं, मंगनी का कोई कंसेप्ट नहीं, कोई तसव्वुर कोई नहीं, रिश्ता पसंद आ जाए फौरन निकाह कर दो और सादे कपड़ों के अंदर रुखसत कर दो। अगर तुम्हारे पास है दो, साल साल का इंतजार ना कराओ, वरना ये 1 साल तुम्हारी औलाद और माँ बाप के लिए 80 साल का फर्क डाल के रख देगा। ये बहनें अपने घर उजाड़ने का, अपने भाई के घर उजाड़ने का सबब बनती हैं। अल्लाह अकबर, लड़की वालों से कहती हैं हमारी भाभी का नंबर दे दो, भाई कभी कभी बात कर लिया करेगा ताकि घर के उसे हाल बता देगा। चोर दरवाजा तो मेरी बेटी तूने खुद खुलवाया है, ये रोजाना रात को क्या करता है, ये कोई प्राइवेसी बात नहीं करता। अल्लाह अकबर, ये घर की झूठी कहानियां सुनाता है, आज अम्मा ने ये किया, आज अब्बा ने ये किया, भाभियां तंग है अम्मा जान से, अब्बा जान से सारे भाई तंग है, अब्बा जान हमारा हिस्सा नहीं देता, यूं करता है। खुदाए पाक की कसम से सारी क्लास से तो वो पढ़ा दी जिसके अंदर बेगैरती नजर आएगी, जिसके अंदर रुखी बेरुखी नजर आएगी, जिसके अंदर अलैदगी नजर आएगी। अब मेरे अजीजों, जब उसे घर के अंदर लेके आया तो कह रहे मौलाना ऐसा तावीज दो कि मेरी बीवी मेरी माँ के आगे बोले ना, और कुत्ते भौंकना तो तूने खुद सिखाया, वो अब्दुल हन्नान का तावीज कहां काम करेगा? मैं तुझे इंसान नहीं कहता, जिसे अपने जीवन का साथी बना के लाए और खुद खामोश खड़ा रहे, वो कुत्ते की तरह तेरे माँ बाप को भौंकती रहे, तो उससे बड़ा कुत्ता है जो कुत्ते को चुप नहीं करा रहा है। खुदाए पाक की कसम हमारी जुर्रत नहीं थी। आज भी मौलाना शाह जमान साहब, अल्लाह अकबर, हम कब्रिस्तान जाते हैं, बच्चा गवाह है, मैं अपने माँ बाप के सराहने नहीं खड़ा होता, हमारी औकात इतनी कोई नहीं, पैर जो खड़े होते हैं अल्लाह पैर तो खड़े होते हैं, पैरों की तरफ खड़े होते हैं, अल्लाह यही कबूल फरमा ले, हमारे लिए दोनों जहानों की कामयाबी का जरिया है। मुझे समझ नहीं आती नौजवान माँ बाप के सामने किस तरह मुजूरी करते हैं, बाप को यूं करके कोड़ते हैं, बट चढ़ाते हैं, दंतों की दंदल देते हैं, कभी बाप का पांव फिसल जाए गुस्सा करते हैं, माँ के हाथ से कोई चीज टूट जाए। खबरदार, रब्बुल आलमीन की कसम है, जो रब दांत बना सकता है वो दांतों को तोड़ के भी दिखा सकता है, गिर देगा किसी पहाड़ी से नीचे। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो होना इश्क मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। सरकार की आमद मरहबा, मैंने भी पिछले जुमा में अपनी मस्जिद में नारे लगवाए थे, सरकार की आमद मरहबा। मेरे मसलक के लोग खड़े हो गए, मौलाना ये आपने कौन से काम शुरू कर दिए? मैंने कहा चुप कर जा, मुझे पता है अल्लाह अपने माहौल को कैसे लेके चलना है। फिर मैंने अगले जुमे पे उस पर मेरे अजीजों फिर प्रोग्रामों पर मौजूद दिया, मैंने कहा मैं कहूंगा मौलाना शाह जमान साहब से कलवाऊंगा, मिठे की आमद मरहबा, मिठार की आमद मरहबा। लेकिन मेरे भाइयों बताओ, क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हारी बेटियों को, तुम्हारी बहनों को हक दिया? फिर तो सरकार की आमद मरहबा। अगर तुम्हारा बाप तुम्हारी बहनों का खा गया तो खबरदार, तेरे घर के अंदर सरकार की आमद मरहबा का लानत नारा लगाने की इजाजत कोई नहीं। अगर अब्बा जान के मरने के बाद बाप की विरासत के ऊपर सांप बन के बैठ गया और बहनों के घर का चूल्हा बच गया तो खबरदार कोई और नारा लगा, ये नारा लगाने की तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन इजाजत नहीं देता है। अगर तेरा तराजू तोल पूरा करता है तो फिर सरकार की आमद मरहबा। अगर तेरा तराजू 16 छटांक को 14 छटांक के अंदर पूरा कर देता है फिर तुझे भी नारा लगाने की इजाजत कोई नहीं। अगर कपड़े वाले का पैमाना, उसका गज, उसका मीटर पूरा पूरा तोलता है, कहता रत्ती एक उंगल मैंने ज्यादा दे दिया, एक पोरा ज्यादा दे दिया, फिर तू सरकार की आमद का नारा बाजार में लगा, जवाब मैं दूंगा। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा की कसम, अगर कफन के अंदर में भी कपड़ा तुमने छोटा कर दिया तो फिर तुमने सरकार की आमद मरहबा का नारा क्यों लगाया है? ये काम तो पहले हो रहे थे। शौहर का इंतकाल हो जाता, बेवा को बेवा ना समझा करते थे। अगर किसी के घर वो बसना चाहती तो उसे एक मैदान में ग्राउंड में बिठा दिया करते, ऊंट की सूखी मींग ने उठाया करते, चारों तरफ से औरत को मारा करते, जिसकी लग जाती उसी की मिल्कियत के अंदर आ जाती। क्या ये बाब नहीं है मेरे अजीजों? क्या अब बाजारों के अंदर औरतों की बोली नहीं लग रही? फिर सरकार की आमद मरहबा का नारा क्यों लग रहा है? बेटी पैदा हो, बोलना पता नहीं मुझे किसकी नजर लग गई,